अनादिकाल से भक्त और भगवान का संबंध बहुत ही मधुर रहा है। कितने ही ऐसे भक्त इस धरातल पर हुए जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया, जैसे प्रहलाद, शिरोमणि मीरा, दैत्यराज बलि आदि। परंतु क्या आपने कभी ऐसे भक्तों के बारे में सुना है जिसने भगवान के ऊपर ही लात का प्रहार कर दिया हो? अगर नहीं तो आइए जानते हैं महर्षि भृगु और श्री हरि विष्णु के इस प्रसंग के बारे में। एक बार सरस्वती नदी के घाट पर ऋषि मुनि इकट्ठा होकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में श्रेष्ठ कौन है। परंतु इस चर्चा का कोई निष्कर्ष ना निकलता देख उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने के विषय में सोचा। महर्षि भृगु, जो कि ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं, इस कार्य के लिए उन्हें चुना गया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मलोक गए। ना तो उन्होंने ब्रह्मदेव की स्तुति की और ना उन्हें प्रणाम किया। ये देख ब्रह्मदेव क्रोधित हो गए और क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया। परंतु ये सोचकर कि भृगु उन्हीं के पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को अपने विवेक से दबा लिया। वहाँ से महर्षि भृगु ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। देवाधिदेव महादेव भृगु को आता देख प्रसन्न होकर अपने आसन से खड़े हुए और उनको गले से लगाने के लिए भुजा फैला दी। किंतु भृगु तो उनकी परीक्षा लेने आए थे। महर्षि भृगु ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और कहा, हे शिव, आप हमेशा ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्ट और पापियों को आपने तो अनेकों वरदान दिए हैं, परंतु उसके बाद वो पूरी सृष्टि को परेशान कर देते हैं। इसीलिए मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूँगा। उनकी ये बात सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने त्रिशूल उठाकर भृगु को मारना चाहा, किंतु माता बीच में आ गईं, जिससे उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद भृगु ऋषि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में शीश रखकर विश्राम कर रहे थे। ऋषि ने पहुँचते ही उनकी छाती पर एक लात मारी। श्री हरि विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठे और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण दबाते हुए बोले, महाराज, आपके पैर पर चोट तो नहीं आई? कृपया इस सिंहासन पर बैठिए। मुनि श्रेष्ठ, मुझे आपके यहाँ पधारने का ज्ञात नहीं था, इसी कारणवश मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है और आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का ये प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से अश्रु बहने लगे। तदंतर वे ऋषि मुनियों के पास लौटे और ब्रह्मदेव, महादेव और नारायण के यहाँ जो भी उन्होंने अनुभव किए वो सब विस्तार पूर्वक ऋषियों को बताए। और तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करने लगे। अगर मूल में जाकर देखें तो उन ऋषियों ने अपने लिए नहीं बल्कि जनमानस के संदेह के निवारण के लिए ये सुंदर लीला रची थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।